जी दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मैं तजम्मुल शाह अपने चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आजकल जो पोल्ट्री में जो मसाइल चल रहे हैं फिल वक्त चल रहे हैं, मैं आपको उनके बारे में कुछ आगाही देता रहूँगा और वक्तन फ़वक्तन दूसरी वीडियो में भी हम ऐसी बीमारियों पर, उनके इलाज पर, उनकी तशख़ीस पर तज़किरा करते रहते हैं। तो आजकल दोस्तों, जो ख़ुद हमारे शेड पे जिस चीज़ ने सबसे पहले हमला किया है, तो तकरीबन इस वक्त जो सुनने में आ रहा है, तो पंजाब में राउंड अबाउट तकरीबन हर शेड पे ही मसला कोई ना कोई बना हुआ है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो डिज़ीज़ जो वायरल अटैक है वो है आउट ब्रेक है आईबी का, और उसके बाद सेकेंडरी डिज़ीज़ है इकोलाई। क्योंकि इकोलाई वो चीज़ है, जब आईबी आती है तो उसके साथ ये सेकेंडरी डिज़ीज़ आती है। जैसे उसकी एक माँ आती है तो उसके साथ उसकी बेटी आ जाती है। तो इनका ये प्रॉब्लम होता है, जब आईबी पहले मोर्टेलिटी करती है, छोटा चूज़ा होता है, तो उनमें बहुत से मसाइल जो होते हैं वो जन्म लेने लग जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आईबी में जो ज़ाहरी अलामत होती है, वो चूज़ा खड़ा होकर बड़ी मुश्किल से सांस लेता है और मुंह ऊपर करके, गर्दन ऊपर करके लंबे लंबे सांस लेता है। और इस तरह ये जो प्रॉब्लम होता है, ये एक से दूसरे में कन्वर्ट होता है और दूसरे से तीसरे में जाता है और ये बढ़ता जाता है। तो ज़ाहरी अलामत देखकर अंदाज़ा तो हो जाता है कि या चूज़े में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन असल चीज़ होती है कि बाकी चीज़ की तशख़ीस करना और उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करना। ज़्यादातर दोस्त जो मोर्टेलिटी की शरह ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि क्या चीज़ चलाएं। मुख्तलिफ मार्केट में जो मेडिसिन होती है मुख्तलिफ लेते हैं और आगाही ना होने की वजह से उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि फ्लॉक का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसमें मोर्टेलिटी तकरीबन 40 से 70% तक मोर्टेलिटी हो जाती है। चूज़े को जो भी चूज़ा फीड छोड़ देता है, फीड इंटेक कम कर देता है, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मेडिसिन फिर उस पर काम नहीं करती है। तो ज़ाहरी जो अलामत होती है इसकी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, कि चूज़ा जब छोटा होता है या बड़ा होता है, जिस भी हालत में हो, जब उस पर आईबी का हमला होता है, इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस, जिसको उर्फ़ आम में दम्मा कहते हैं, मुर्गियों में दम्मा होता है, उसकी सांस की नाली में रेशा जमना शुरू हो जाता है। तो उसको सांस लेने में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है यही तरीका होता है, कुदरत ने एक तरीका बनाया है तो उसमें मतलब सांस लेने का, तो उसमें रेशा जमा हो जाता है, उसमें प्लग बन जाता है, तो सांस में लेने में उसको तकलीफ़ होती है। फिर वो खड़ा होकर बड़ी मुश्किल से सांस लेता है। तो ये शरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और फिर ये तेज़ी से मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है। जब आप देखेंगे ना चूज़े को, अपने चूज़े को आप देखते हैं कि ऐसी हालत है शुरू में, क्योंकि एक दो चूज़े पहले निकलते हैं, तो आप देखेंगे तो आपका चूज़ा जो होगा वो खड़ा होकर बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा होगा। तो इस तरीके में, जिस तरह मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये चूज़ा खड़ा हुआ है, ये बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा है, इसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसका एंड तकरीबन यही होता है कि इसकी मौत हो जाती है ज़्यादातर चूज़ों की। तो अमवात जब होना शुरू हो जाती है तो फिर तकरीबन ये पूरे फ्लाक में बढ़ना शुरू हो जाती है। कंट्रोल हाउसेस में ये ज़्यादातर जो वायरल अटैक होता है ना, वायरल डिजीज़ अटैक, वो पैडों वाली साइड से शुरू होता है, लेकिन ये कहीं पे भी हो सकता है, पंखों वाली साइड पे भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको चूज़े ऐसा नज़र आता है कि आपके चूज़े में ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो फिर आपको फौरी तौर पर उसका इलाज करना चाहिए। तो मार्केट में जो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपने इलाज करना है ना इसका, तो एक चीज़ है मेंटाडीन, जो प्योर साल्ट होता है 98%। वो तकरीबन आप फौरी तौर पर 1 ग्राम 10 लीटर में उसको चला दें। इससे वक्ती तौर पर आपका चूज़ा ड्यूम्यून होगा, आपको लगेगा कि चूज़ा बहुत घबरा रहा है, तो उससे परेशान नहीं होना, उससे टेंशन नहीं लेनी। और सांस की कोई भी एसेंशियल ऑयल जो होते हैं, ब्रोंकोडाइल जैसे हो गया, ब्रोंकोडाइलेटर हो गया, तो ऐसी चीज़ें जो हो गई, या म्यूकोसोल हो गया, म्यूकोलेटर हो गया, जो मार्केट में एबट कंपनी का है, वो भी आपको मिल जाता है। तो ऐसी चीज़ें फौरी तौर पर इसे चला दें। इससे एक तो ये होगा कि आपके चूज़े का जो वक्ती तौर पर जिन चूज़ों में प्लग बन चुका है, सांस का मसला बन चुका है, उनको तो हम रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन नया चूज़ा फिर नहीं बनेगा, उसमें इतना मसला नहीं बनता। अगर बनेगा तो फिर वो हल्का होता जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इसको अगर वक्ती तौर पर फौरी तौर पर कम कर लें, तो इसका यही तरीक़ाकार होता है कि इसमें अच्छी किस्म की मेडिसिन चलाएं, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया है कि इसमें आप मेंटाडीन चलाएं। तो दोस्तों, जब आप अच्छी किस्म की दवाई चलाएंगे तो इंशाल्लाह उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और ये बीमारी बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती है। अगर सही तरीके से इसका प्रॉपर इलाज किया जाए तो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती है। बस 2 चीज़ों पर फोकस करना है कि प्रिवेंशन, आपने माहौल ठीक रखना है, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा मसला बन जाता है तो फौरी तौर पर उसके लिए ऐसी चीज़ें चलाएँ जिनसे उसको फ़ायदा हो। तो दोस्तों, आगे इंशाल्लाह
मज़ीद वीडियोज़ मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में, उनके इलाज के बारे में लेकर आते रहेंगे आपकी खिदमत में। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें।